गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीटा एंड गामा फंक्शन का इंट्रोडक्शन करेंगे कि बीटा एंड गामा फंक्शन एक्चुअल में होता क्या है और बीटा एंड गामा फंक्शन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और बीटा एंड गामा फंक्शन की प्रॉपर्टीज को कैसे सॉल्व करती है। तो पहले बीटा एंड गामा में से पहले हम बीटा का इंट्रोडक्शन करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर उसके बाद गामा का इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर उसके बाद गामा की प्रॉपर्टीज कुछ पढ़ेंगे। तो बीटा की एक जनरल प्रॉपर्टीज होती है बीटा m कॉमा n इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 x की पावर m माइनस 1 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस x की होल पावर n माइनस 1 इंटू dx। इसी प्रॉपर्टी से बीटा की ऑल प्रॉपर्टीज सॉल्व की जाती हैं और प्रूव की जाती हैं। तो बीटा कुछ हमने एग्जाम्पल भी दिए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी दी हैं बीटा की। फर्स्ट प्रॉपर्टीज है बीटा प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन। फर्स्ट प्रॉपर्टीज है बीटा mn इक्वल टू बीटा nn। दूसरी प्रॉपर्टीज है बीटा mn इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट x की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस x की होल पावर m प्लस n विथ रिस्पेक्ट टू x। बीटा m कॉमा n इक्वल टू होता है 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 साइन 2m माइनस 1 इंटू थीटा कॉस 2p पावर 2n माइनस 1 इंटू थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो आज हम इसको थोड़ी सभी प्रॉपर्टीज को तीनों प्रॉपर्टीज को सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में गामा की कुछ प्रॉपर्टीज लेकर उनको सॉल्व करेंगे। आज ओनली बीटा की प्रॉपर्टी सॉल्व करेंगे। सॉल्व फर्स्ट टेकिंग टू सॉल्व फर्स्ट प्रॉपर्टीज सॉल्व करना है तो बीटा की जो जनरल प्रॉपर्टीज होती है उसको लिखेंगे। यहां पर वी नो दैट बीटा mn इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 1 x की पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर बीटा की कुछ प्रॉपर्टी जो हो गया, यहाँ पर लेट कर लेंगे। लेट 1 माइनस एक्स इक्वल टू t या y लेट कर लेंगे। अब इंटीग्रेशन में कुछ लेट किया है तो उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट करेंगे? रिस्पेक्ट में करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन 1 का हो जाएगा 0, x का हो जाएगा माइनस 1, यहाँ पर हो जाएगा dy अपॉन dx। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर dx इक्वल टू माइनस dy। लिमिट चेंज करेंगे। लिमिट क्या है? वेयर x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू क्या होगी? x इक्वल टू 0 जहां लेट किया वहां रखेंगे तो x की जगह यहाँ 0 रखेंगे, बचेगा 1 तो y की वैल्यू मिलेगी 1। ठीक है। वेयर x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू क्या होगा? यहाँ 1 रखेंगे, 1 में से 1 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर फाइनली मिल जाएगा आपको 0। अब सब वैल्यू पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे। तो यहाँ पर लिखेंगे बीटा mn इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 की लिमिट क्या है? 0 की जगह पे आई थी 1, लेकिन 1 की जगह लिमिट आई थी 0 और x की वैल्यू क्या थी? x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करना पड़ेगी। x की वैल्यू क्या थी? तो x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे तो माइनस एक्स इक्वल टू y माइनस 1 और माइनस का मल्टीप्लाई दोनों इन बोथ साइड तो x इक्वल टू 1 प्लस माइनस का y मिलेगा 1 माइनस y। पुट करेंगे यहाँ x की वैल्यू 1 माइनस y की होल पावर m माइनस 1 ब्रैकेट 1 माइनस x को क्या लेट किया था? y की पावर n माइनस 1 और dx की जगह वैल्यू क्या आई थी? माइनस यहाँ लिख ले रहे, dy यहाँ लिख ले रहे। ठीक है। तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई और करें तो बीटा mn इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 1 टू 0, इसको y वाले फंक्शन को पहले लिखें, y की पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस y की पावर m माइनस 1, तो m माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू y। अब आपको पता है लिमिट चेंज करोगे तो एक माइनस का साइन आता है, माइनस ऑलरेडी है तो एक माइनस और आया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो mn इक्वल टू 0 to 1 y की पावर n माइनस 1 1 माइनस y की पावर
m माइनस वन विद रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ पर जी विद रिस्पेक्ट टू x है तो और जी विद रिस्पेक्ट टू y है, लेकिन फाइनली यहाँ ध्यान से देखिए बीटा mn की आइडेंटिटीज होती है इंटीग्रेशन 0 to 1 x की पावर m माइनस वन, 1 माइनस x की पावर n माइनस वन। जब यहाँ m था तो यहाँ m था, 1 माइनस x की पावर में n था तो यहाँ n था। यहाँ देखिए x की पावर यहाँ पर m की जगह पर यहाँ पर n है और 1 माइनस y की जगह पर यहाँ पर m है। तो यहाँ लिखेंगे बीटा m n इक्वल टू 0 to 1 x की पावर n माइनस वन, 1 माइनस x की पावर n माइनस वन विद रिस्पेक्ट टू x में कर लीजिए कन्वर्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं बीटा m n इक्वल टू यहाँ पर बीटा n m। दैट्स ऑल। अब अपन लोग दूसरी आइडेंटिटीज देखेंगे। अब हम सेकंड आइडेंटिटी प्रूव करेंगे। फर्स्ट आइडेंटिटी तो प्रूव हो गई और समझ में भी आई होगी। सेकंड आइडेंटिटी प्रूव करेंगे, मिटाते हैं इसको। सेकंड आइडेंटिटी सॉल्व सेकंड। तो we know that बीटा ब्रैकेट में m n इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 x की पावर m माइनस वन, 1 माइनस x की पावर n माइनस वन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर पुट करेंगे लेट x इक्वल टू 1/1 प्लस y पुट कर दें। ठीक है, x इक्वल टू 1/1 प्लस y लेट कर दें। तो यहाँ पर इसका हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और इसके साथ साथ हम डिफरेंशिएशन करने से पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। यानी इक्वल टू इसको लिख सकते हैं 1 प्लस y की पावर माइनस 1। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पर x था, x के रिस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा 1, लेकिन इसका करोगे तो इसको t लेट करना पड़ेगा। t की पावर माइनस 1 का होगा माइनस t की पावर माइनस 2, और x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं y वाले फंक्शन का dy अपॉन dx मिल जाएगा। 1 इक्वल टू एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, dx क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा तो यहाँ पर dx इक्वल टू माइनस 1/1 प्लस y की पावर स्क्वायर एंड dy। लिमिट चेंज कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर लिमिट इसकी लिमिट 0 to 1 है, इसकी प्रूफ करना है 0 to इनफाइनाइट, तो लिमिट चेंज करना पड़ेगी। वेयर x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू क्या होगा, तो कहाँ रखेंगे, देखो सोचो, जब यहाँ पर x इक्वल टू रख दोगे तो 0 हो जाएगा, 0 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पूरा 0, y भी 0 हो जाएगा, y 0 हो जाएगा तो यहाँ y की वैल्यू नहीं निकल पाएगी। तो एक रास्ता ये है कि यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लो, यानी इसको हम ऑर्डर चेंज कर दे तो 1/x इक्वल टू 1 प्लस y मिल जाएगा। 1 को लेंगे 1/x माइनस 1 इक्वल टू y, यहाँ से रखकर लिमिट निकाल सकते हैं अपन लोग। अब x इक्वल टू 0 तो यहाँ 0 रखेंगे, 0 का डिवाइड किसी से करेंगे तो यहाँ पर इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट में कुछ भी माइनस या प्लस करेंगे तो इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगी। अगेन अगर वैल्यू दूसरी पुट करते हैं x इक्वल टू दूसरी वैल्यू 1, देन y इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पर 1 रखोगे तो 1 डिवाइड बाय 1 यानी 1 से माइनस करोगे 0 तो y की वैल्यू आ जाएगी 0। अब ये सब वैल्यू अपन क्वेश्चन में पुट करते हैं, तो क्वेश्चन में पुट करने से आपका आंसर प्रूव हो जाना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या था, बीटा, तो यहाँ पर रखेंगे बीटा m n इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 की जगह क्या आया था, 0 की जगह आया था इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट रख देंगे, और 1 की जगह क्या आया था, 1 की जगह 0 रख देंगे। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू लेट की थी अपन लोगों ने 1 प्लस y, और 1 माइनस x की वैल्यू क्या है, 1 माइनस x की वैल्यू कुछ नहीं है तो यहाँ पर रखेंगे 1 माइनस x की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू है 1 प्लस y की होल पावर यहाँ पर हो जाएगा n माइनस 1, और dx की वैल्यू क्या है, dx की वैल्यू हमारे पास माइनस, तो माइनस बाहर लिखेंगे, और मल्टीप्लाई 1/1 प्लस y की होल पावर स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू y। एक मिस्टेक कि x की पावर m माइनस, x की वैल्यू 0 रख दी थी, यहाँ पर अपन को लिखना है
m-1। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन बीटा एम एन इक्वल टू माइनस, आपस में अपन लिमिट चेंज करें तो एक माइनस और आएगा और एक माइनस ऑलरेडी है तो उसमें क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा साइन। तो 0 टू इनफाइनाइट, 1 के ऊपर भी पावर आएगी, 1 के ऊपर यहाँ पर m-1 हो जाएगा और 1 प्लस y की पावर भी m-1 हो जाएगा। और यहाँ पर आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम में कुछ हो जाएगा 1 प्लस वाई माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई की पावर n-1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 1 प्लस वाई की होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू y। अब 1 के ऊपर किसी की पावर हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ n इक्वल टू यहाँ पर 1 की पावर कुछ भी हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट 1 अपॉन 1 प्लस y की होल पावर m-1 मल्टीप्लाई माइनस प्लस कैंसल, y के ऊपर भी पावर आएंगे तो यहाँ y n-1 और 1 प्लस y की होल पावर n-1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 1 प्लस y की पावर 2 विथ रिस्पेक्ट टू y। तो बीटा ब्रैकेट में m n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट y की पावर n-1 अपॉन, बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या होगी, ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पर 1 प्लस y की होल पावर n-1 प्लस n-1 प्लस 2, तो यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू y। तो बीटा m n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, इसको सिंप्लीफाई करते हैं और यहाँ पे 0 टू इनफाइनाइट बीटा एम एन, यहाँ पर होगा 0 टू इनफाइनाइट y की पावर n-1 और 1 प्लस y की पावर m प्लस n। तो यहाँ m प्लस n -1 -2 और प्लस का 2 0 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर dy। देखो थर्ड सेकंड नंबर रिजल्ट भी प्रूव हो गया। अब अपन लोग देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्ड रिजल्ट प्रूव करना। थर्ड रिजल्ट प्रूव कैसे करेंगे, बिलो उसी से, इसी आइडेंटिटी से सब इक्वेशन प्रूव होंगी। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर थर्ड लें या रिजल्ट थर्ड प्रूव करें तो कैसे करेंगे। थर्ड जो प्रूविंग है वो बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर सॉल्व थर्ड करेंगे तो यहाँ पर बीटा एम एन इक्वल टू वी नो दैट गाम बीटा एम एन इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 1 x टू द पावर n-1 1 माइनस x की होल पावर n-1 विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसमें क्या लेट करेंगे, पुट करेंगे लेट सपोज कि x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि थीटा क्यों लेट किया, x भी लेट कर सकते थे, y भी लेट कर सकते थे, थीटा रिजल्ट प्रूव करना है इसलिए थीटा लेट करेंगे। और यहाँ पे क्या क्या चेंजेस होंगे, इसका डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू x और लिमिट चेंज होगी और वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लेकिन फिलहाल यहाँ डिफरेंशिएट करें तो इसका हो जाएगा 1 x के रिस्पेक्ट में, इसका हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा अपॉन dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। और dx को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dx इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। अब वेयर लिमिट चेंज कीजिए, वेयर x इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो यहां से रख के निकालेंगे अपन लोग। तो x इक्वल टू 0 साइड में समझा दे रहे हैं, x इक्वल टू 0 तो यहाँ पर 0 रखोगे इक्वल टू यहाँ साइन स्क्वायर थीटा लिखा है तो यहाँ पर 0 का रूट, इसको स्क्वायर खत्म करना है तो 0 का रूट होता है 0, यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन थीटा, है ना। और साइन 0 क्या होता है, साइन इनवर्स 0, साइन 0 डिग्री पर क्या होता है 0, तो यहाँ पर साइन 0 और साइन कंपेयर कट हो जाएंगे तो यहाँ पर 0 थीटा इक्वल टू मिल जाएगा 0, तो 0 मिल जाएगा, यहाँ पर 0 हो गया। अगेन वेयर x इक्वल टू 1 देन थीटा इक्वल टू क्या होगा, थीटा इक्वल टू यहाँ पर इसमें रखेंगे, यहाँ लेट किया वहां से रखेंगे
क्या आ जाता है, x इक्वल टू यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ x की जगह रखेंगे 1, तो 1 पुट करेंगे इक्वल टू यहाँ पर लिखा है साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका रूट करेंगे तो रूट यहाँ 1 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा आपका साइन थीटा, और साइन थीटा 1 का रूट होता है 1, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा, 1 किस एंगल पे होता है, साइन 90 डिग्री, यानी पाई बाई 2 इक्वल टू साइन थीटा, तो यहाँ पर पाई बाई 2 इक्वल टू साइन थीटा, ओनली थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा यहाँ पर, पाई बाय 2, पाई बाय 2 मिल गया। तो लिमिट निकालनी, अब वैल्यू यहाँ पर पुट करना है, तो वैल्यू कैसे पुट करें यहाँ देखते हैं, बीटा एम एन इक्वल टू इंटीग्रेशन, जीरो की जगह क्या आया था अपना, जीरो की जगह आया था, जीरो की जगह लिमिट आई थी आपकी जीरो, तो जीरो रख देंगे, और यहाँ पर 1 की जगह क्या लिमिट आई थी, 1 की जगह आई थी पाई बाय 2, तो यहाँ पाई बाय 2 रख देंगे, देखो प्रूव हो रहा है। फिर इसके बाद x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा, और होल पावर में यहाँ पर लिखा है m-1, तो यहाँ m-1 हो जाएगा, और 1 माइनस x की वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की होल पावर n-1, और dx की वैल्यू क्या है, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो 2 बाहर निकालेंगे, यहाँ हो जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो बीटा एम एन इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन टू पाई बाय 2, पावर टू पावर है तो क्या होगा, पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ साइन स्क्वायर एम माइनस 2 थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा की होल पावर n-1, और यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो बीटा, ये बीटा ब्रैकेट में एम एन इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, यहाँ पर मिल जाएगा साइन 2m माइनस 2, और इसको यहाँ पर लिख लेगा थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ कुछ नहीं है 1 लिखेंगे, cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, पावर टू पावर है, तो यहाँ पर हो जाएगा cos 2n माइनस 2, और cos वाले को यहाँ थीटा इंटू cos 1 थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, पावर यहाँ बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ फाइनली मिल जाएगा बीटा एम एन इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, यहाँ पर पावर ऐड होंगे तो मिल जाएगा साइन 2m, 2 में से माइनस 2 प्लस 1 यानी कि माइनस 1 थीटा इंटू cos 2m माइनस 2 प्लस 1 यानी कि माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। धीरे धीरे से तीनों आइडेंटिटी हमने प्रूव कर ली, ये आइडेंटिटी बीटा प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन की हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं वो प्रूव करेंगे। बाय।